नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPIM या CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का जुमेरात को इंतकाल हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सीताराम येचुरी को दिल्ली की एम्स के ICU में दाखिल कराया गया था। CPIM ने मंगल को एक बयान में कहा था कि 72 साल येचुरी का एम्स के ICU में ज़ेर इलाज हैं। वो सांस की नाली के शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला थे। उन्हें 19 अगस्त को एम्स के ICU में दाखिल कराया गया। सीताराम येचुरी के अहल खाना ने उनके जसद खाकी को तहकीक के मकसद से एम्स के हवाले कर दिया, यानी अतिया करदा इस बॉडी को साइंसी तहकीक में इस्तेमाल किया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तबीयत ख़राब हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें जुमेरात की सुबह एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया गया है कि BNP मीडिया सेल के रुकन सबी सैर अल कबीर खान के हवाले से बताया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की सरबराह 79 साल खालिदा अपनी रिहाइश से तकरीबन 1 बजे इवर केयर अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी कई तरह की जांच कराई गई और अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज जुमेरात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती पर दलितों, क़बाइलों और पसमानदा तबक़ात के मफादात के खिलाफ काम करने, रिजर्वेशन की मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस के लेबर एंड एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर उदित राज ने पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया के सामने ये इल्ज़ामात आयद किए थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन से ट्रेन की इंजन टकराने के सबब शॉर्ट सर्किट हुआ था, फिर इसकी वजह से धमाका हुआ। इंकिशाफ हरदोई दरगायाना एक्सप्रेस हादसे की जांच के दौरान हुआ है। बुध की सुबह पेश आए इस हादसे के बाद हरदोई लखनऊ रेल रूट रखना अंदाज हो गया था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापामारी की कार्रवाई कर रही है। बिजली कॉरपोरेशन की सख्त कार्रवाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त माह में मजमूई तौर पर 371 बिजली चोरों को पकड़ा गया। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बिजली की चोरी कर रहे थे। इन सभी पर मजमूई तौर से बिजली कॉरपोरेशन ने 57 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि चाहे रामनवमी और हनुमान जयंती का तहराव हो या मुहर्रम, BJP मौके पर तनाज़ा खड़ा करना चाहते। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान तशद्दुद और पत्थरबाजी के वाक़े पर पवन खेड़ा ने कर्नाटक हुकूमत का दिफा किया और BJP को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा। उन्होंने बताया कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार पार्टी की जहनीत मुल्क और समाज में तनाज़ा पैदा करना है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने आज BJP पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में ज़मीनों की कालाबाजारी हो रही है। BJP लीडरान और अफसरान वहाँ ज़मीन लूट रहे हैं। अखिलेश ने साथ ये भी कहा कि जब अयोध्या को लूट सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में फौजी हल्का उनके खातून साथी के साथ खौफनाक वाक़या पेश आया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि BJP की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में नज़्म व नस्क़ मौजूद नहीं और फ़ौज के 2 नौजवानों उनके खातून साथी के साथ जो वारदात अंजाम दी गई है वो पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। आम आदमी पार्टी ने जुमेरात के रोज़ हरियाणा असम्बली की 19 उम्मीदवारों की 6ठी फहरिस्त जारी की। आम आदमी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने हरियाणा असम्बली के लिए 19 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। आम आदमी पार्टी इससे कबल 9 उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की थी। इसके साथ पार्टी ने अब तक कुल 89 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दरअसल हरियाणा में नामजदगी का आज आखिरी दिन है। आसाम के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में मुलजिम आसामी अदाकारा सोमी बोरा उनके शोहर तारिक बोरा ने जुमेरात को पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। आसाम पुलिस के DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा अब उनका खेल खत्म हुआ है। STF की टीम को मुबारकबाद। वाज़ेह हो कि ट्रेडिंग घोटाले की जांच के लिए आसाम की पुलिस का एक खुसूसी दस्ता STF तश्कील दिया गया था। दिल्ली से मेरठ का सफ़र जल्द ही बेहद आसान होने जा रहा है, क्योंकि RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत चलने वाली नमो भारत ट्रेन की तोसी होने वाली। अभी ये मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक चलती है, जो अब दिल्ली की न्यू अशोकनगर तक दौड़ेगी। साहिबाबाद और दिल्ली की न्यू अशोकनगर के दरमियान 12 किलोमीटर के सेक्शन पर नवंबर में ट्रायल शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने के मामले में 6 मुल्जिमान में से एक नीलम आज़ाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज़ाद को बाकायदा जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए कहा कि इस बात को कबूल करने के लिए खातिर का शवाहिद मौजूद हैं कि मुल्जिमान के खिलाफ आयद इल्ज़ामात बादी नज़र सही हैं। इस साल जनवरी में भी नीलम आज़ाद की साबिक़ा दरखास्त जमानत को इसी तरह मुस्तरद कर दिया गया था। यूपी के बहराइच में तन्हा बचे आदमखोर भेड़िए की दहशत लगातार बढ़ती जा रही। गुज़िश्ता रोज़ 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद लोगों को खौफ से कुछ नजात मिली थी, लेकिन अपने साथियों का साथ छूट जाने के बाद छठा और आखिरी भेड़िया काफ़ी खतरनाक हो चुका है। इस लंगड़े भेड़िए ने पिछले 2 दिनों में 3 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 2 बच्चियां और एक खातून शामिल हैं। आज़ाद समाज पार्टी की सरबराह यूपी के नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर मुनक़िद अवामी जलसे से खिताब करते हुए EWS इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा ज़ुमरे के 10% कोटे को रिजर्वेशन पर सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब EWS के तहत 10% रिजर्वेशन मुतारिफ कराया गया तो उस वक्त हमारी साबिक़ा जमातों ने उसकी हिमायत की थी। हमास जंग मुसलसल जारी है और जंगबंदी की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज रोज़ नए नए फ़िलिस्तीनी ठिकानों और पनाहगुज़ीन कैंपों को निशाना बना रही है अपनी दहशतगर्दी का, जिसमें अब तक मासूम बच्चों, ख़वातीन समेत हज़ारों बेगुनाहों की जानें तलफ हो चुकी। इस दरमियान वस्त गज़ा में इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक स्कूल और 2 घरों में बुध की रात ज़बरदस्त बमबारी की। इस फ़िज़ाई हमले में 19 ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 34 लोग शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में उनकी पॉक्स का 5वां केस सामने आ गया। 33 साल शख्स 7 सितंबर को सऊदी अरब से आया था। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में यम पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान वज़ारत सेहत ने बताया कि शहरी का ताल्लुक लॉयर, देर और सफ़र की हिस्ट्री खलीजी ममालिक से है। 78% अमीर हिंदुस्तानी अपने बच्चों को बैरूनी मुल्क तालीम दिला रहे हैं। ये दिलाना चाहते हैं, इसके लिए अमेरिका उनका पसंदीदा मरकज़ है। इसके बाद बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। वालिदैन भी अपनी रिटायरमेंट की बचत इस पर लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 53% हिंदुस्तानी वालिदैन के पास अपने बच्चों की बैरून मुल्क तालीम के लिए बचत का मंसूबा है। कांग्रेस ने 1.5 साल से तशद्दुद की आग में जल रहे मणिपुर में ताज़ा तशद्दुद के वाक़यात के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। वियतनाम के शिमाली हिस्से को मुतासिर करने वाले यागी तूफान, उसके नतीजे में वक़ूफ़ पाने वाली दीगर आफात और हादिसात के नतीजे में अमवात की तादाद 197 हो चुकी है। जनूबी कोरिया ने 8 साल वक़फ़े के बाद 2 नए जौहरी पावर प्लांटों की तामीर की मंजूरी दे दी है। योनहाप खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ कमीशन ने जनूबी कोरिया में 2 नए जौहरी पावर प्लांट के बारे में बयान जारी किया था। जनूबी कोरिया जापान ने कहा कि शिमाली कोरिया ने बहरे जापान की तरफ मुख्तसर मसाफत का बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। इसराइल ने गज़ा की पट्टी के शिमाल में जबालिया मुहाजिर कैंप और गज़ा शहर के जुनूब में जैतून महल्ले पर हमले करके 5 फ़िलिस्तीनियों को कत्ल और 20 को ज़ख्मी कर दिया। फ़िलिस्तीन तहरीक मज़ामत हमास ने कहा कि हम अमेरिका के सदर जो बाइडन के 31 में को ऐलान करता तजवीज़ के मुताबिक फायरबंदी के लिए तैयार है, लेकिन किसी नई शर्त को कबूल नहीं करेंगे। मकबूजा दरिया उर्दून के मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की तरफ से कस्दन कत्ल की गई तुर्क एक्टिविस्ट आयशा नोरा एज़की एगी की लाश कल तुर्की आ पहुँच रही है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को।
वतन अहले वतन का है, गुले बेखार सीधी बात।